हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के यूजीसी नेट ऑनलाइन क्लासेस की क्लास 63 में, जिसका नाम है एकांकी का उद्भव और विकास। तो इसमें हम एकांकी के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। तो ये यूनिट 14 है। अगर आपने इससे पहले की यूनिट और क्लासेस नहीं देखी है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले की क्लासेस और इससे पहले की यूनिट देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए मॉक टेस्ट, व्याकरण संबंधी जितनी भी और हिंदी साहित्य पर आधारित बहुत सारी वीडियोस आपको देखने मिल जाए। हिंदी एकांकी यूनिट 14 का अगला जो टॉपिक है हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास के, उसमें हमें पढ़ना है। एकांकी का शाब्दिक अर्थ है एक अंक वाला। यह नाटक के समान ही अभिनय से संबंधित साहित्य की एक विधा है जिसमें किसी घटना या विषय को एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है। नाटक के विभिन्न भेदों में से व्यायोग, प्रहसन, भाण, वीथी, नाटिका, गोष्ठी आदि में एक ही अंक होता है, अतः इन्हें प्राचीन ढंग की एकांकी कह सकते हैं। संस्कृत एवं प्राकृत में एकांकी के अनेक उदाहरण मिलते हैं। हिंदी एकांकी का विकास क्रम। हिंदी में एकांकी लेखन का आरंभ भारतेंदु युग से होता है, किंतु हिंदी में एकांकियों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हुआ है। तो एकांकी का आरंभ किसके द्वारा हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। उन्होंने प्राचीन संस्कृत नाट्य साहित्य से प्रेरणा ग्रहण करते हुए नाटक व एकांकी के विभिन्न रूपों के विकास का प्रयत्न किया। उन्होंने धनंजय विजय, प्रेम योगिनी, पाखंड विडंबनम, अंधेर नगरी, विशस्य विस्मौसधम, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवति आदि की रचना की, जिनमें प्राचीन ढंग की एकांकियों के लक्षणों का निर्वाह हुआ है। भारतेंदु के अतिरिक्त उनके युग में अन्य लेखकों ने 100 से अधिक रूपकों व प्रहसनों आदि की रचना की, जिन्हें प्राचीन ढंग की एकांकी कह सकते हैं। द्विवेदी युग में हिंदी एकांकी के स्वरूप पर पाश्चात्य एकांकी का भी प्रभाव पड़ने लगा, जिससे अनेक बाह्य रूप में क्रमशः थोड़ा थोड़ा अंतर आने लगा, किंतु उनकी मूल आत्मा भारतेंदु युग के अनुरूप ही रही। उनका प्रमुख उद्देश्य समाज सुधार एवं राष्ट्रोन्नति ही रहा। इस युग की प्रमुख एकांकियों में मंगल प्रसाद विश्वकर्मा का शेर सिंह, सियाराम शरण गुप्त का कृष्णा, ब्रजलाल शास्त्री के भारती में प्रकाशित अनेक एकांकी, नीला, दुर्गावती, पन्ना, तारा आदि, राम सिंह वर्मा के 2 प्रहसन, रेशमी रुमाल और क्रिसमस, सरयू प्रसाद बिंदु की भयंकर भूत, शिवराम दरस गुप्त की नाक में दम, बद्रीनाथ भट्ट की रेगड़, समाचार के एडिटर की धूल दक्षिणा, रूपनारायण पांडे की मूर्ख मंडली, पांडे बेचन शर्मा उग्र की 4 बेचारे, श्री सुदर्शन की आनरेरी मजिस्ट्रेट आदि उल्लेखनीय है। पाश्चात्य शैली में लिखी गई एकांकी को आधुनिक एकांकी कह सकते हैं। इसका विकास हिंदी में लगभग 1930 ईस्वी के अनंतर हुआ। जयशंकर प्रसाद ने 1929 के लगभग एक घूंट की रचना की। विभिन्न विद्वानों ने एक घूंट को आधुनिक ढंग की सर्वप्रथम हिंदी एकांकी स्वीकार किया है। तो एक घूंट को पहली एकांकी माना जाता है आधुनिक ढंग की। डॉक्टर हरदेव बिहारी का कथन है, यूं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास ने पिछली शताब्दी में ही ऐसे रूपक लिखे हैं जो आजकल की एकांकियों से मिलते जुलते हैं, परंतु उन्हें आदर्श एकांकी नहीं कह सकते। डॉक्टर नगेंद्र की भी मान्यता है कि सचमुच हिंदी एकांकी का आरंभ प्रसाद के एक घूंट से हुआ है। प्रसाद पर संस्कृत का प्रभाव है, इसलिए वे हिंदी एकांकी के जन्मदाता नहीं कहे जा सकते। यह बात मान्य नहीं है। एकांकी की पद्धति का एक घूंट में पूरा निर्वाह है। प्रसाद के एक घूंट के अनंतर अनेक लेखकों ने अनुदित एवं मौलिक एकांकी लिखी। श्री कामेश्वर नाथ भार्गव ने विशप्स कैंडिलिस्टिकस का अनुवाद पुजारी शीर्षक से प्रस्तुत किया। मौलिक एकांकियों की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय सर्वप्रथम डॉक्टर राम कुमार वर्मा को है। उनकी बादल की मृत्यु
एकांकी 1930 में प्रकाशित हुई, जिसे डॉक्टर सत्येंद्र ने एक घूंट के अनंतर दूसरा स्थान दिया है। प्रयोग की दृष्टि से एकांकी के इतिहास में इसका स्थान महत्वपूर्ण माना गया है। आगे चलकर वर्मा जी के कई एकांकी संग्रह प्रकाशित हुए, जिन्हें कालक्रमानुसार इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम आदि। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के साथ ही एकांकी के क्षेत्र में अवतीर्ण होने वाले लेखकों में श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास, जगदीश चंद्र माथुर, गणेश प्रसाद द्विवेदी आदि प्रमुख हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के एकांकी संग्रह का क्रम इस प्रकार है: अशोकवन, प्रलय के पंख पर, एक दिन, कावेरी में कमल, बलहीन, नारी का रंग, स्वर्ग में विप्लव, भगवान मनु तथा अन्य एकांकी आदि। इन्होंने अपनी एकांकियों में पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का चित्रण सूक्ष्म रूप में किया है। उसमें ज्ञान और मनोरंजन का समन्वय सुंदर ढंग से हुआ है। सामाजिक समस्याओं के चित्रण में उपेंद्रनाथ अश्क को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। वे मध्यम वर्ग के समाज की कमजोरियों, रूढ़ियों तथा जीर्ण शीर्ण परंपराओं पर व्यंग्यात्मक शैली में प्रकाश डालते हैं। लक्ष्मी का स्वागत, सूखी डाली उनके पारिवारिक जीवन से संबंधित एकांकी है। व्यंग की तीखी चोट करने में अश्क की बराबरी हिंदी का और कोई एकांकी लेखक नहीं कर सकता। अधिकार का रक्षक उनकी इस व्यंग्यात्मक शैली का स्थायी प्रमाण है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र पाश्चात्य एकांकियों एवं एकांकीकारों की शैली का हिंदी में पूर्ण विकास करने की दृष्टि से बहुत विख्यात हैं। उनकी प्रथम एकांकी श्यामा एक वैवाहिक विडंबना 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिस पर बर्नार्ड शॉ के कैंडिडा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तत्पश्चात पतिता एक साम्यहीन साम्यवादी, प्रतिभा का विवाह, रहस्य रोमांच, लॉटरी, मृत्यु आदि एकांकी प्रकाशित हुई, जो पाश्चात्य प्रभाव से युक्त है। उनकी प्रौढ़ रचनाओं में 8:15 बजे, आदमखोर, इंस्पेक्टर जनरल, रोशनी और आग, फोटोग्राफर के सामने, तांबे के कीड़े, आजादी की नींद, सीकों की गाड़ी आदि उल्लेखनीय है। जगदीश चंद्र माथुर की प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तदनंतर अनेक एकांकी प्रकाशित हुई। भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर खिड़की की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, शारदीय, बंदी आदि। उनकी रचनाओं में हास्य और व्यंग का पुट भी मिलता है। उनकी रचनाओं में विचार और अनुभूति, प्रचार और कला तथा ज्ञान एवं मनोरंजन दोनों का सुंदर समन्वय उपलब्ध होता है। अंततः कहा जा सकता है कि हिंदी एकांकी के विकास के पथ पर अग्रसर है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हिंदी एकांकी के विकास की पर्याप्त संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सुझाव कमेंट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।